नमस्कार दोस्तों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर रेशुकृति हजारे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। साथ ही आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश में सर्च करिएगा नंदनी क्लासेस डॉट साहित्य। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नाटक जी हाँ, अंधेर नगरी के बारे में विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। भारतेंदु का युग जब देखेंगे दोस्तों कि नाट्य साहित्य का प्रथम चरण रहा है। आप सभी इनसे परिचित है तो भारतेंदु के नाट्य का मूल उद्देश्य अगर बात करें तो मनोरंजन के साथ साथ जन सामान्य को जागृत करना था और वहीं उनमें आत्मविश्वास भी जगाना था। इसलिए भारतेंदु जी की बात करते हैं तो उनके नाटकों में हम देखेंगे कि आधुनिक हिंदी नाटक का जनक उन्हें कहा गया है, क्योंकि उनके नाटकों में हम बहुत ही देखेंगे कि आधुनिकता हिंदी नाटक का जनक इसीलिए स्वीकार किया गया है। भारतेंदु जी की हिंदी को अग्रदूत भी कहा जाता है, हिंदी नाटक का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतेंदु जी के प्रयासों से ही हम देखेंगे कि कई स्थानों पर रंगमंच की स्थापना हुई है। डॉक्टर रामलाल शर्मा ने कहा है भारतेंदु नाटक के चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप स्वीकार करते हैं। उनके नाटक के बारे में हम विस्तृत जानकारी अभी आपको देते हैं, जिसमें चंद्रावली एक नाटक है जो भारतेंदु की आत्मा के प्रतिरूप के रूप में स्वीकार किया गया है। वहीं आप बात करेंगे हम भारतेंदु जी ने अपने पिता, उनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र, जिसमें लिखित जो है उन्होंने लिखा था नहुस नाटक, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक स्वीकार किया जाता है। भारतेंदु जी के ने राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक को हिंदी साहित्य का दूसरा मौलिक नाटक स्वीकार किया गया है। विद्या सुंदर इनकी जो रचना है भारतेंदु जी के अपने एक नाटक है उनकी, तो हिंदी साहित्य को तीसरा मौलिक नाटक स्वीकार किया गया है। भारतेंदु जी ने श्रीनिवास दास के नाटक को भी, तत्वा सवर्ण को भी उन्होंने हिंदी साहित्य का चौथा मौलिक नाटक स्वीकार किया। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखिएगा कि पहला नाटक जो है गोपाल चंद्र द्वारा नहुस है, दूसरा लक्ष्मण सिंह द्वारा शकुंतला नाटक है और विद्या सुंदर का भी नाटक है जो बहुत ही वो, और खुद के स्वयं के नाटक को उन्होंने तीसरा नाटक स्वीकार किया है और चौथा जो है वो श्रीनिवास दास के नाटक को तत्वा सवर्ण का हिंदी साहित्य का चौथा मौलिक नाटक कहा गया। यहाँ तक आपके बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों, तो इसको नोट करते भी चलें। खड़ी बोली का प्रथम नाटक की बात करें तो प्रथम अभिनीत नाटक जो है वो शीतला प्रसाद जानकी मंगल जी का है, जिसमें भारतेंदु जी ने स्वयं भूमिका निभाई थी, लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों भारतेंदु जी के मौलिक नाटक भी रचना लिखी गई है। भारतेंदु जी के मौलिक नाटक जो है वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती 1878 में लिखी गई, सत्य हरिश्चंद्र 1875 में। तो दोस्तों लगभग इनकी जो रचनाएं आप देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी नाटक, और इनसे से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अंधेर नगरी की बात कर रहे हैं तो अंधेर नगरी जो है प्रहसन है और 1881 ईस्वी में लिखी गई है। तो बात करते हैं यहाँ पे और भी रचना के बारे में। नील देवी 1881 में, तो दो रचनाएं हैं अंधेर नगरी और नील देवी जो है 1881 में लिखी गई है। श्री चंद्रावली नाटक है इनकी, विशस्य विषमौषधम। तो हम इसका अभी आज तो फिलहाल अंधेर नगरी चौपट राजा का पूरे नाटक के बारे में जानकारी ले रहे हैं और अलग से प्रश्न मैं इसके बारे में, उसका प्रश्न जो है अलग से वीडियो को आपको जानकारी दे दूंगी। तो दोस्तों इतना आप जान लीजिए कि अंधेर नगरी चौपट राजा जो है, ये जो नाटक है 6 दृश्य में लिखा गया है। प्रश्न बनता है कि ये कितने दृश्य में है, तो 6 दृश्य में है। इस तरह से प्रश्न जो है मैं अलग से वीडियो उसमें आपको दे दूंगी। तो हम चलते हैं भारतेंदु जी के नाटक की ओर। इसमें देखिए अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, जिसका प्रथम दृश्य है। इसमें मैंने आपको कहा है कि 6 दृश्य है, तो बारी बारी से ये ध्यान रखिएगा कि कौन से दृश्य में क्या है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 1881 का समय काल है, तो दोस्तों ये आप रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा 1881। ठीक है, अब बात करते हैं बाह्य प्रांत। बाह्य प्रांत जो कि पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा प्रांत किस नंबर पे है, तो बाह्य प्रांत में देखेंगे इसमें गुरु है और चेला है, 2 चेला है और 1 गुरु है। तो महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। ये जो मंच है उसमें 2 जो है चेले हैं और वो गाते हुए आते हैं।
सब कहते हैं राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गनिका तर गई, राम के भजे से गीत गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सबहि नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भये कबीर कूल कर राई, कबीर कूल राई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। तो इस तरह के यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है गीत गाते आते हुए हैं। और जब महंत जो है गुरु है वो बच्चा नारायण दास कहकर कहते हैं कि यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा विक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे और क्या। और जब नारायण दास कहते हैं कि गुरु जी महाराज नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत जी बच्चा गोवर्धन दास तो पश्चिम की ओर जा और सेजा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। इस तरह से दोनों को एक दिशा में और दूसरी दिशा में दोनों को भेज देते हैं। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास जी कहते हैं गुरु जी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ लोग तो बड़े मालवर दिखलाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। मैन कहता है बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। तो दोस्तों ये पंक्ति को आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है और किसका कथन है, तो ये जो है आप देख रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद देखेंगे कि दूसरा दृश्य आता है जो कि बाजार का है। दूसरा दृश्य बाजार का, अब देखेंगे यहाँ पे सारे सब्जी वाले होते हैं। बाजार का जिस तरह से दृश्य होता है वैसे ही यहाँ पे सारे बाजार वाले अपने अपने तरीके से सब्जी भाजी मिठाई वाला मिठाई तो बांट रहा है। तो आइए चलते हैं कबाब वाले की ओर। कबाब वाला कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाला 72 आँच का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होठ चाटे ना खाए सो जीभ काटे, कबाब लो कबाब का ढेर बेचा टके से। तो घासी राम जो है वो चने जोर गरम है, चने बचावे बनावे घासी राम, चना बनावे घासी राम, चना चुरमुर चुरमुर बोले, चना खावे तौकी मैना, चना खाए गफुरुन मुन्ना, चना खाते सब बंगाली, चना खाते मियाँ जुलाहे, चना हाकिम सब जो खाते, चने जोर गरम टके से। नारंगी वाली कहती है, अभी नारंगी वाली आती है, वो नारंगी अपने तरीके से बेचते हैं। नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुलहट की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भई नींबू से नारंगी, मैं तो पिए के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी, केवला नींबू मीठा नींबू, रंग तरा संग तरा, दोनों हाथों लो नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी टके से नारंगी नारंगी। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे प्रश्न बनते भी हैं कि कौन कौन सब्जी वाले हैं या नहीं है, ऑब्जेक्टिव विकल्प इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। हलवाई है, हलवाई वाला अपने तरीके से प्रश्न मतलब बातें कर रहा है। हलवाई जलेबी है गर्मा गर्म, ले सेब इमरती लड्डू गुलाब जामुन खुरमा बूंदिया बर्फी समोसा पेड़ा कचौड़ी दाल मोठ पकौड़ी घेवर गुपचुप हलवा हलवा ले हलवा मोहन भोग मोयनदार कचौड़ी कचौड़ी कचाका हलवा नरम चबाका घी में गरम करक चीनी के चनक में तरावर चाशनी में चबाचप ले भूरे का लड्डू जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो पछताए। रेबड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका जैसी ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरिए वैसे अंधेर नगरी के हम सब सामान ताजा खाजा ले टके सेर खाजा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रत्येक वस्तु जो है वो टके सेर खाजा सामान बिक रहा है। जो कुजड़ीन है वो इस तरह से कहती है, ले धनिया मेथी सोया पालक चेराई बथुआ क्या करे नोनिया कुल्फा कसारी चना सरसों का साग मरसा ले बैगन लौआ कोहड़ा आलू अरोई बंडा नेनुआ सुरन राम तरोई तोरई मुरई ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा ले फालसा खिरनी आम अमरूद नींबू हा मटर हो रहा जैसे काजी वैसे पाजी रैयत राजी टके सेर भाजी ले हिंदुस्तान का मेवा फुट और बैर। मुगल वाला है, मुगल देखिए किस तरह से अपना जो है वो बेच रहा है। बादाम पिस्ते अखरोट अनार बिहिदाना मुनक्का किशमिश अंजीर आबजोस आलू बोखारा चिलगोजा
सेब, नाशपाती, बिही, सरदा, अंगूर की पिटारी। हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत खट्टा हो गया, नाहक रुपया खराब किया, हिंदुस्तान का आदमी लक लक कर, हमारे यहाँ आदमी बुबंग बुबंग, लो सब मेवा टके सेर। अब पाचक वाला है, खाने के बाद जिस तरह से पाचक वाला, वहाँ पे भी वो भी दिखाई दे रहा है। चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, चूरन बना मसालेदार, मेरा चूरन जो कोई खाए, हिंदू चूरन इसका नाम, चूरन जब से हिंद में आया, चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, चूरन चला डाल की मंडी, चूरन अमले सब जो खावे, चूरन नाटक वाले खाते, चूरन सभी महाजन खाते, चूरन खाते लाला लोग, चूरन खावे एडिटर जात, चूरन साहेब लोग जो खाता, चूरन पुलिस वाले खाते, ले चूरन का ढेर, बेचा टके सेर, मछली वाली मछली ले मछली, मछली वाली आ गई अब, मछली वाली मछली ले, मछरिया 1 टके के बिकाए, लाख टका के बाला जोबन, गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रोप जाल में, देखते ही फंसी जाए, बिनु पानी मछरी सो भी हरिहा, मिले बिना अकुलाए। जात वाला कहता है ब्राह्मण, जात ले जात, टके सेर जात, 1 टका 2 टका, हम अभी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी का ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसी कहीं वही व्यवस्था दे, टके के वास्ते झूठ को सच करे, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दें, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, बेचे, टके वास्ते नीच को भी पितामह बनावे, वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई, सच्चाई बड़ाई सब टके से, लुटाए दिया अनमोल माल से ले टके सेर। बनिया कहता है अब, आटा दाल लकड़ियाँ नमक घी लकड़ी घी चीनी मसाला चावल ले टके से। बाबा जी का चेला जो आता है वो गोवर्धन दास है, वो आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुनकर खाने की आनंद में बड़ा प्रसन्न हो रहा है। गोवर्धन दास कहता है क्यों भाई बाणिए, आटे कितने सेर? अब बनिया कहता है टके सेर। गोवर्धन दास आओ चावल, तो बनिया कहता है टके सेर। गोवर्धन दास फिर कहता है आओ चीनी, बनिया कहता है टके सेर। गोवर्धन दास आओ घी, बनिया कहता है इधर टके सेर। गोवर्धन दास फिर कहता है सब टके सेर सचमुच? बनिया कहता है हाँ सचमुच, क्या झूठ बोलूँगा? गोवर्धन दास कहता है कुंजड़ीन के पास जाकर क्यों भाई भाजी का क्या भाव? तो वो भी कुंजड़ीन बाबा जी टके सेर, नींबुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके सेर। गोवर्धन दास सब भाजी टके सेर, वाह वाह बड़ा आनंद है यहाँ, सभी चीज टके सेर। हलवाई के पास जाकर क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? हलवाई कहता है बाबा जी लड़ुआ हलवा जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके सेर। गोवर्धन दास कहते हैं वाह वाह बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्करी तो नहीं करता? सचमुच सब टके सेर? उसे विश्वास नहीं हो रहा है और वो मस्करी की बातें कर रहा है। हलवाई कहता है हाँ बाबा जी सचमुच सब टके सेर, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज टके सेर बिकती है। गोवर्धन दास कहता है क्यों बच्चा, इस नगर का नाम क्या है? उसे बड़ा विचार आने लगा, अब वो पूछने लगा कि इस नगर का नाम क्या है? हलवाई अंधेर नगरी। गोवर्धन दास कहता है और राजा का क्या नाम है? हलवाई कहता है चौपट राजा। गोवर्धन दास कहता है वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, यही गाता है और आनंद से बिगुल बजाता है। हलवाई कहता है तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो, तौल दो। गोवर्धन दास कहता है बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई कहता है मिठाई तौलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधेर नगरी गाते हुए चला जाता है। पर्दा पटाक छेप होता है और तीसरा दृश्य आता है, तो तीसरा दृश्य जो है स्थान जो है वो जंगल का है। अब यहाँ पहुँचते हैं महंत जी और नारायण दास एक और राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए वो पहुँचते हैं और एक और से गोवर्धन दास, तो अंधेर नगरी गाते हुए ये आते हैं पहुँचते हैं। तो महंत कहता है बच्चा गोवर्धन दास क्या 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 भिक्षा लाया, कहो कि क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास कहता है बाबा जी महाराज बड़े माल लाया है, 3.5 सेर
मिठाई है। महंत कहता है, देखूं बच्चा। मिठाई की झोली अपने सामने रख खोल कर देखता है। वाह वाह, बच्चा इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास कह देता है, गुरुजी, महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली। महन कहता है, बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ यहाँ सब चीज टके सिर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा कहता है, बच्चा, वह कौन सी नगरी है, इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा है? बड़ा विचार प्रश्न बन गया कि इतना सस्ता कैसे मिल रहा है। तो पूछने लग गए महंत जी, जो है उसके गुरु। गोवर्धन दास फिर कहता है कि अंधे नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। महंत कहता है, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा हो। बड़ा विचार आ गया है कि नहीं, यहाँ पे अब रहना नहीं है। वो मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन आगे देखिए, दोहा कहता है, दोहा है यहाँ पे, सेध सेध सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए वास। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। सेध सेध सब एक से, जहाँ 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 कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए वास। महन जी इस तरह से कथन कहते हैं। कोकिला बायस एक सम, पंडित मूरख एक। जहाँ पे आप देखेंगे कपूर और कपास एक जैसे हैं, है ना। और ऐसे देश में कोई निवास नहीं करना चाहिए जहाँ कोयल जैसी आवाज़, कोयल बायस एक सम, कोयल और पंडित को यहाँ पे पंडित मूरख एक स्वीकार किया गया है। तो इंद्रायण दाणी विषय, जहाँ ननेको ने विवेको, बस ये ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रही है तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। तो सो बच्चा, चलो यहाँ से। ऐसी अंधी नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। तो गोवर्धन दास जी कहता है, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर से कोई देश ही नहीं जहाँ 2 पैसा पास रहने से ही मजे के पेट भरता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। परंच बाजे 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 दिन उपास करना पड़ता है, तो मैं ही यहीं रहूंगा। महंत कहता है, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास कहता है, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। अब वो अपना गुरु को भी कहता है कि नहीं, आप भी मत जाइए, आराम से हम रहेंगे। महंत जी कहते हैं, मैं तो इस नगर में अब क्षण भर नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात नहीं मानेगा तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ, कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास जी कहता है, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप ही यहीं रहिए। फिर से वो गुरु को फिर मनाता है, कोशिश करता है कि गुरु उसके वहीं रुक जाए, लेकिन गुरुजी हैं वो चले जाते हैं। देखिए, महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। तो यहाँ पे गोवर्धन दास रह गया है और नारायण दास जी हैं वो साथ में चले जाते हैं। तो अब ये पटाक्षेप होता है तीसरा दृश्य का। चौथा दृश्य देखिए, राजसभा का आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यसभा आप देखिए, राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित है। सेवक चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा कहता है, पिनक से चैंक वो घबरा कर उठता है। क्या सुपनखा आई है? सुपनखा आई महाराज, भागता है। मंत्री कहता है, राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, ये कहता है कि पान खाइए महाराज। अब देखिए किस तरह से सुपनखा के नाम से यहाँ का जो राजा है वो बातें बनाते हैं। राजा कहता है, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री इसको 100 जो घोड़े लगे। मंत्री को वो आदेश देता है कि कहता है कि इसने हमें डराया है, तो आप उसे 100 घोड़े लगवाइए। तो मंत्री कहता है, महाराज इसका क्या दोष है, न तमोली पान लगा कर देता, न यह पुकारता। राजा, अच्छा, तमोली को 200 कौड़े लगाए। अब तमोली पर ऊपर आ गई कि तमोली इसको 100 कौड़े लगाए। मंत्री कहता है, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपना खा के नाम से डरे हैं, सुपना खा की सजा हो। वो इस तरह से मंत्री कहता है कि सुपना खा के नाम से डरे हो तो सुपना खा को सजा होनी चाहिए। राजा घबरा कर कहता है, फिर वही नाम? मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाना चाहता है। नौकर शराब की बातें करता है, और नौकर जो है एक सुराही में से एक गिलास में शराब उलट कर यहाँ पे दे देता है, और लीजिए महाराज, पीजिए महाराज कहता है। राजा जो है वो मुंह बनाकर पीता है और दे। नेपथ्य में दुहाई है, दुहाई का शब्द होता है, कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। तो वो उस तरह से राजा कहता है कि अब कौन चिल्ला रहा है, उसको पकड़ कर ले आओ। तो 2 नौकर और एक फरियाद को पकड़ कर ले आते हैं। फरियाद कहता है,
दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय होए। राजा चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा यम में भी यहाँ भी ना हुआ होगा। बोलो क्या काम है। तो फरियाद कहता है, महाराजा कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी है, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई है। दुहाई है महाराज, न्याय हो। अब कोई भी दरबार जिस तरह से आता है और अपनी फरियाद लेकर आता है और चाहता है कि राजा उसका सही निर्णय ले, तो आप देखिए यहाँ पे उसका निर्णय किस तरह से होता है। राजा जो है नौकर से कहता है, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। देखिए यहाँ पे महाराजा जो है कल्लू बनिया की दीवार गिर गई है, ऐसा कहता है, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी है जिससे बकरी उसकी मर गई है। तो इस तरह से अब बोलता है, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ, दीवार को पकड़ लाओ कहता है। तो मंत्री कहता है, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। ठीक है, स्वीकार कर लिया। तो अच्छा, उसका भाई लड़का दोस्त आशना जो है उसको पकड़ लाओ, ये कहता है। तो मंत्री कहता है, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता है ना। तो मतलब उसका भाई कैसे लाए, क्योंकि उसका तो भाई नहीं होता। इस तरह से मंत्री बता रहा है। राजा कहते हैं, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। तो नौकर दौड़ कर बाहर से जाते हैं और बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दब कर मर गई। अब देखिए लड़की बरकी, बकरी से लड़की हो गया है, इस तरह से शब्द का प्रयोग और भाषा का प्रयोग किया गया है। मंत्री कहता है, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा कहता है, हाँ हाँ बकरी क्यों मर गई, बोल बोल, मर गई बोल, अब नहीं अभी फांसी देता हूँ। मतलब इस तरह से वो मतलब प्रयास कर रहे हैं कि अभी बता दे, नहीं तो मैं तुमको फांसी लगा दूंगा। तो कल्लू कहता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाया है कि वो गिर पड़ी। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने अपने दोस्त अपने अपने सब बातें करते हैं। राजा कहते हैं, अच्छा इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। अब उस कल्लू को छोड़ दो कहता है, अब उसको लेकर कारीगर को। तो कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई। कारीगर कहता है, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अब राजा कहता है, अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो उस चूने वाले को बुलाओ। अब चूने वाले को बुलाया जाता है, कारीगर निकाला जाता है और चूने वाले पकड़ कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सुपाड़ी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई। देखो बकरी से कुबरी हो गई है ना। चूने वाले, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं। चूने वाला कहता है कि महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दिया, इसी से चूना क्या हो गया, कमजोर हो गया। राजा कहता है, अच्छा चुन्नी लाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। अब चुन्नी लाल को भगाने की कोशिश करता है और कहता है कि भिस्ती को पकड़ो। चुन्नी वाला निकाला जाता है, भिस्ती भिस्ती लाया जाता है। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना की किस्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। भिस्ती कहता है, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दिया कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया, है ना। इस तरह से बातें यहाँ पे हैं। तो देखिए राजा कहते हैं, अच्छा कसाई को लाओ, भिस्ती निकालो। लोग भिस्ती को निकालते हैं, फिर कसाई को ले आते हैं। तो कसाई से भी बातें होती है। क्यों बे कसाई मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दवाई। कसाई कहता है, महाराज गडरिये ने टके से पर ऐसी बड़ी भेंट मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा कहता है, अच्छा कसाई को निकालो, गडरिया को ला लो। अब कसाई निकाला जाता है, फिर गडरिया लाया जाता है। तो देखिए बारी बारी से किस तरह से किसको किसको बुलाया जा रहा है। क्यों बे उकपोड़े की कंडरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई। गडरिया कहते हैं, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, सो उसके देखने में मैं छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। अब गडरिया भी कह दिया कि मेरा कुछ कसूर नहीं है। राजा कहता है, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी सर मुहर पकड़ कर लाओ, मतलब उसको इस तरह से उसको जैसा है वैसे ही पकड़ कर ले आओ। गंडरिया कहता है, निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडेरे ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दिया, जिससे बकरी गिर कर कल्लू बनिया दब गया। अब देखो बकरी गिर कर कल्लू, यहाँ पे दीवार गिरी है और बकरी गिर कर कल्लू बनिया दब गया, ऐसे चर्चा चल रही है। तो ये बड़ी दुविधा है यहाँ पे, है ना। तो इसको आप देखते रहिएगा। आगे चलते हैं। कोतवाल, महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री कहता, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे और फांसी दे दे। ये मंत्री इस तरह से कहता है। और क्यों क्यों तुमने ऐसी धूम की सवारी क्यों निकाली।
कोतवाल से कहते हैं। तो राजा कहते हैं, हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धुम की सवारी क्यों निकाली कि उस बकरी दबी, उसकी बकरी दब गई। कोतवाल कहता है, महाराज महाराज। राजा कहता है, कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दो। अब यहाँ पे कोतवाल को फांसी की बातें घोषणा कर दी गई है कि अब कोतवाल को यहाँ पे फांसी हो जाए। दरबार जो है वो बर्खास्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर मंत्री को पकड़कर ले जाता है, राजा लेकर जाते हैं। तो इस तरह से है। अब पटाक्षेप होता है। अब देखिए 5वां दृश्य जो है अरण्य का। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं, राग काफी है। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, नीच ऊंच सब एक ही जैसे, जैसे भणवे पंडित तैसे, कुल मरजात न मान बढ़ाई, सबे एक से लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, वेश्या चोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जवाना, सांचे मारे मारे डाल, छली दुष्ट तीर, सिर चढ़ी चढ़ी बोले, प्रकट सभ्य अंत छलहारी, सोई राजसभा बल भारी, साच कहे तय पनहि खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे, छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु नहीं लागे, भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो, धर्म अधर्म एक दरसाई, राजा करे सो न्याव सदाई, भीतर स्वाहा बाहर साधे, राज करही अमले अरुप्यादे, अंधा धुंध मचेव सब देसा, मानहु राजा रहत बस विदेशा, गोद्वीज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु निप्रति धर्मी कोई, ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्मा ज्ञान विस्तारा, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अब देखेंगे कि गुरुजी ने हमको यहाँ पे नाहक ही यहाँ रहने को मना किया था और माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े ही हैं कि कुछ डर है। कुछ रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद से राम भजन करना, मिठाई खाता है, 4 प्यादे 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला कहता है, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटा गया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्याला कहता है, बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास कहता है, घबरा कर, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तो तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? अब देखिए गोवर्धन दास को यहाँ पे जो है वहाँ पे जो प्यादे होते हैं वो लेकर जा रहे हैं, तो पकड़ने आए हैं। तो पहला प्यादा कहता है, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास कहता है, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है, मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं, मुझको फांसी? बड़ा विचार में आ गया गोवर्धन दास। दूसरा प्यादा कहते हैं, आप बड़े मोटे हो। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि आप बड़े मोटे हो, इस वास्ते आपको फांसी होती है। अब गोवर्धन दास कहता है, मोटे होने से फांसी? यहाँ कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती बाबा, ऐसा मत करो, ऐसा कह रहा है। तो पहला प्यादा कहता है, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच, है ना? सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चले। अब प्यादा भी इस तरह से उतर आया। गोवर्धन दास कहता है, अरे बाबा, क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान की यहाँ क्या जवाब दोगे? पहला प्यादा कहता है, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। गोवर्धन दास, तभी बाबा, बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? पहला प्यादा कहता है, बात है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब फांसी देने की उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म किया कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने से अपराध में किसी न किसी को तो सजा देनी होनी जरूर है, नहीं तो न्याय ना होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं, कोतवाल के बदले तुमको फांसी देंगे। गोवर्धन दास बड़ी चिंता में लग गया है। तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझे अनाथ फकीर को फांसी देते हो? पहला प्यादा कहता है, इसमें 2 बात है कि एक तो नगर भर में राजा का नाम से डर कोई मुटाता नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोग के सिर कहीं ना कहीं गहराए, और फिर इस राज्य में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की दुर्दशा है, इससे तुम ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास कहता है, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़े ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का
कहा मानो, मैंने माना उसका फल मुझे को भोगना पड़ा, ना माना तो इसका भोगना पड़ रहा है। मतलब जो बातें उन्होंने कहा था कि यहाँ मत रहो बच्चा, लेकिन वो माना नहीं और रह गया था। गुरुजी कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ गुरुजी, गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है इस तरह से, गुरुजी, गुरुजी मुझे बचाओ, हेल्प के लिए वो आगे आए, बुला रहा है। गोवर्धन दास चिल्लाते ही रहता है, प्यादे लोग उसको पकड़ कर ले जाते हैं और पर्दा पटाक्षेप हो जाता है। अब अंतिम और छठवां दृश्य आता है। अब यहाँ पे देखिए स्थान जो है वो शमशान का है। तो यहाँ पे गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश होता है। अब यहाँ पे गोवर्धन दास कहता है, हाय बाप रे! मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। पहला सिपाही कहता है, अबे चुप रह, राजा को हुक्म भला नहीं टला सकता। यह तेरी आखिरी दम है। राम का भला, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रह। गोवर्धन दास कहता है, हाय मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था ऐसे नगर में ना रहना चाहिए और ना मैंने सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधे नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचने का कौन आशा है? अरे इस नगर में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं जो फकीर को बचावे। गुरुजी का कहाँ हो, बचाओ गुरुजी बचाओ। रोता है, सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आरोह में, गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह दशा कैसे? गोवर्धन दास कहता है गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई है, सो इसके लिए मुझे फांसी दे देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरु कहता है, अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था कि इस ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास कहता है, मैंने आपका कहना नहीं माना, उसी का यह फल है मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है कि जो रक्षा करे, मैं आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़कर रोता है। बहन कहता है, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। पाँव चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो मुझको अपने शिष्य का अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। तो वो जाता है उसके पास में, कहता है कुछ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। उनको भी अपने बातों में ले लेते हैं। सिपाही कहता है, नहीं महाराज हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक अब उपदेश दीजिए कीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट, अब तब तो गुरुजी हम फांसी जरूर चढ़ेंगे। महन जी कहता है, नहीं बच्चा मुझको चढ़ने दो। अब देखिए गोवर्धन दास तैयार हो गया है फांसी चढ़ने के लिए। तो इधर महन दास भी तरह से कहते हैं, नहीं बच्चा मुझके चढ़ने दो। गोवर्धन दास कहता है, नहीं गुरुजी हम फांसी और चढ़ेंगे। महन जी कहता है, नहीं बच्चा हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े हुए, हम जब उनको जाने दो। गोवर्धन दास कहता है, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपकी गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। पहला सिपाही कहता है, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सिपाही, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं आता और पढ़ता है। दूसरा सिपाही कहता है, हम भी नहीं समझ सकते, ये कैसा गवड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं और राजा, यह क्या गोलमाल है, इस तरह से प्रश्न करते हैं राजा कि ये क्या गोलमाल चल रहा है। तो पहला सिपाही कहता है, महाराज चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि क्या बात है। अब दोनों एक दूसरे पर फांसी मतलब फांसी चढ़ेंगे बोल रहे हैं, तो वो बता दिया। गुरु से कहते हैं, बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। महन कहता है, राजा इस समय ऐसा साहित्य है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। गोवर्धन दास के बाद कहता है कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी है, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी है। राजा कहता चुप रहो सब लोग, राजा के अक्षत और कौन बैकुंठ जा सकता है, मतलब राजा के रहते हुए कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। अब राजा तैयार हो जाता है। देखिए किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है। और यहाँ पे महन कहता है, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप हो न से जैसे चौपट राज। तो राजा को लोग टिकड़ी पर खड़े करते हैं और पर्दा पटाक्षेप होता है। तो दोस्तों ये रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अंधेर नगरी प्रहसन नाटक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1881 में ये नाटक लिखा गया। तो यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।